वेलकम बैक गाइस। और आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर जहाँ तक हमने छोड़ा था उसके आगे से। तो URL, URI, URN ये सब हमने समझ लिया था। अब हमको देखना है ISP। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो होते हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें हम ISP बोलते हैं। इंडिया में जो पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था वो था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये 14 अगस्त 1995 में आया था। अब हम इसे टाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो पहला ISP था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वर्ल्ड का, उसका नाम था टेलनेट। अब हम देखते हैं नेटवर्किंग केबल्स, क्योंकि हम केबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किस किस टाइप के केबल्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं उन्हें एक एक करके ट्रांसमिशन सिस्टम में होते हैं देखते हैं। तो एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं मेरे टेलीफोन में, इथरनेट में। और ये दो टाइप के होते हैं, STP एंड UTP। STP स्टैंड्स फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड UTP स्टैंड्स फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। फिर आता है कोएक्सियल केबल। ये टेलीविज़न और एंटीनाज में यूज़ होते हैं। इसके भी वही दो टाइप हैं, STP एंड UTP। देन कम्स आवर फाइबर ऑप्टिक केबल। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो वेरी हाई होती है एंड दीज आर यूज्ड टू कनेक्ट कंट्रीज एंड सिटीज। नेक्स्ट वन इज आवर स्विचिंग मेथड्स। So there are basically two essential switching methods. The first one is packet switching and the second is circuit switching. Packet switching is relatively very fast than the circuit switching. जो पैकेट स्विचिंग होता है वो हमारा कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, और ये फिजिकल लेयर में लाई करता है। कनेक्शन लेस मीन्स वाईफाई, सैटेलाइट वगैरह। ठीक है, यानी कि थ्रू एयर हमारे पैकेट का ट्रांसफ़र होता है। इंफॉर्मेशन जो है वो पैकेट्स के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है ना। तो पैकेट स्विचिंग में कनेक्शन लेस, कोई भी फिजिकल लेयर नहीं प्रेजेंट रहता। सर्किट स्विचिंग में क्या रहता है कि जो हमारा ट्रांसमिशन रहता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, नेटवर्क लेयर में आता है ये। ठीक है, तो डिफरेंस समझते हैं सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का। तो जो सर्किट स्विचिंग है वो फिजिकल पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इसमें क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक फिजिकल पाथ होता है। पैकेट स्विचिंग में कोई भी फिजिकल पाथ नहीं होता, क्योंकि एयर से, वाईफाई से, सैटेलाइट से पैकेट्स का ट्रांसमिशन हो जाता है। ऑल पैकेट्स सॉरी ऑल पैकेट्स यूज सेम पाथ। ठीक है, तो जो हम ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन, तो सारे पैकेट्स जो हैं वो एक ही पाथ से होकर गुजरते हैं। वेयर एज पैकेट स्विचिंग में पैकेट्स ट्रेवल इंडिपेंडेंटली, रिजर्व द एंटायर बैंडविड्थ इन एडवांस। तो इन ऑर्डर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा बैंडविड्थ को ही रिजर्व करना पड़ता है एडवांस में पैकेट्स को सेंड करने के लिए। इसमें ये चीज़ नहीं होता, इट डज नॉट रिजर्व द बैंडविड्थ। इसमें क्या होता है सर्किट स्विचिंग में, इस रीज़न से बैंडविड्थ वेस्टेज होता है। पैकेट स्विचिंग में कोई बैंडविड्थ वेस्टेज नहीं होता है। नो स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन, और पैकेट स्विचिंग सपोर्ट्स स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन। Now we have to see what are our transmission modes. So there are three types of transmission modes, namely simplex mode, half duplex and full duplex. Simplex mode में क्या होता है, sender can send the data
बट दैट सेंडर कैन नॉट रिसीव द डेटा। यानी कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, कि सेंडर जो है वो डेटा सेंड करेगा, उसे वापस रिसीव नहीं करेगा। यानी कि यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड मॉनिटर, कीबोर्ड को हम इंटर करते हैं कीज दबा के कुछ भी, तो वो हम डेटा सेंड कर रहे हैं। क्या जो भी आउटपुट है वो कीबोर्ड के थ्रू हमको क्या वापस भी मिलता है क्या? कि हमने व्हाट इज़ योर नेम कीबोर्ड पे टाइप किया तो फिर कीबोर्ड ही SH या फिर जो भी आपका नाम हो AMAN या फिर जो भी आपका क्वेरी हो, वो कीबोर्ड से आउटपुट नहीं आ रहा है। तो कैसा कम्युनिकेशन आप कर रहे हो कीबोर्ड के थ्रू? यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। और इस वजह से कीबोर्ड और मॉनिटर सिंप्लेक्स मोड में आ जाते हैं। देन देयर कम्स आवर हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में क्या होता है? सेंडर कैन सेंड एंड रिसीव डेटा बट वन एट ए टाइम। इसमें सेंडर जो है डेटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक समय में एक ही चीज कर पाएगा। दैट मीन्स टू वे कम्युनिकेशन बट वन एट ए टाइम। एग्जाम्पल वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में ही बोलते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर कहते हैं कि ओवर एंड आउट, या फिर पहले ओवर, फिर वो कुछ बोलेगा कि हाँ यहाँ पे दुश्मन है, ओवर, फिर बोलेगा हाँ मुझे यहाँ आर्टिलरी सपोर्ट चाहिए, ओवर एंड आउट, ऐसे करके। तो एक बार में एक ही आदमी बोलता है, तब तक दूसरा उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। फिर जब ये बोलना बंद करता है तो फिर वो बोलता है उधर से। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। फिर होता है मेरा फुल ड्यूप्लेक्स मोड। कैन सेंड एंड रिसीव एट सेम टाइम साइमल्टेनियसली। तो ये बाई डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, टेलीफोन, वीडियो कॉल एक्सेट्रा। अब हमें देखना है ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। किस साल में ईमेल बना था? 1971। इन्वेंटेड बाय शिवा अय्युदरई एंड रे टॉमलिंसन। ठीक है। एट द रेट जो है वो कब आया? 1972 में। ईमेल बनने के एक साल बाद। किसने एट द रेट खोजा या बनाया? रे टॉमलिंसन ने ही। सीसी होती है कार्बन कॉपी, बीसीसी होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। डेट, टाइम और फ्रॉम ये ईमेल में ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। जो पहली ईमेल सर्विस थी वो थी हॉटमेल, और हॉटमेल के फाउंडर थे सबीर भाटिया। अब हॉटमेल जो है वो आउटलुक के नाम से जानी जाती है। अगर कोई मेल है जो हम नहीं चाहते हैं और फिर भी आ जाए, अनवांटेड मेल, उसे हम कहते हैं स्पैम। ईमेल स्पूफिंग को ही हम मॉलवेयर अटैचमेंट भी कहते हैं। ठीक है। और ईमेल जो होता है वो दो पार्ट में होता है, यूज़र नेम और डोमेन नेम। ठीक है। तो जैसे अरोरा एजुकेटर मेरा यूज़र नेम हो गया, और gmail.com जो है उसमें .com डोमेन है, और जीमेल क्या है? मेल सर्वर है। क्वेश्चंस आते हैं ईमेल प्रोटोकॉल से। ठीक है। जो हम मैसेज सेंड करते हैं मेल, ठीक है, तो इंटरनेट पे उसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसी प्रोटोकॉल के ही द्वारा का अनुसरण करते हुए ही हम ईमेल सेंड करते हैं। तो मैसेज भेजने का जो पहला प्रोटोकॉल है उसे कहते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये पोर्ट नंबर 25 यूटिलाइज करता है। रिसीव करने के लिए भी प्रोटोकॉल है। तो रिसीव करने के लिए ईमेल को दो प्रोटोकॉल हैं बेसिकली। द फर्स्ट वन इज POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और ये पोर्ट नंबर 110 यूज़ करता है। और रिसीव मेल करने का दूसरा प्रोटोकॉल है जिसका नाम है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है। उसी तरह सिक्योरिटी के लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम बोलते हैं PGP, प्रिटी गुड प्राइवेसी। ठीक है। व्हाट आर ईमेल क्लाइंट्स? सो ईमेल क्लाइंट इज द सॉफ्टवेयर टू रीड मेल्स। जैसे MS आउटलुक हो गया, मोजिला थंडरबर्ड हो गया, एप्पल मेल हो गया। इन सब की सॉफ्टवेयर्स के हेल्प से हम लोग अपने ईमेल्स को पढ़ सकते हैं।
ध्यान देने की बात है कि जीमेल याहू जो है वो ईमेल क्लाइंट नहीं है, ठीक है। तो फिर जीमेल याहू क्या है? ये हमारे वेब मेल है, ठीक है। क्योंकि हम इसमें मेल का जो एक्सेस है वो डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सर्विसेज जीमेल प्रोवाइड कराता है, याहू प्रोवाइड कराता है, AOL अमेरिकन ऑनलाइन या वेरिजोन भी कहते हैं। ऊपर वाले केस में, ईमेल क्लाइंट के केस में था कि अगर आपके पास एक वर्किंग इंटरनेट है, उसके बाद भी आपके पास ये सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, तब जाके आप इस पे मेल पढ़ पाओगे। इस वजह से इसको हम ईमेल क्लाइंट बोलते हैं। वेरएस वेबमेल की खासियत क्या है कि आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इंटरनेट है तो आप वेब पे जाके अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के अपने ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हो। अब हमें देखना है नेटवर्किंग, ठीक है। तो टोपोलॉजी क्या होती है? जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज नोन एज टोपोलॉजी। तो कंप्यूटर आपस में किस तरह कनेक्ट हैं, उसके जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को ही टोपोलॉजी कह दिया जाता है। टोपोलॉजी के टाइप होते हैं बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। बस ट्रोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सिंगल केबल से ढेर सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जो सिंगल केबल होता है उसको हम बैकबोन केबल कह देते हैं, और ये इस नोड्स जुड़े हैं। नोड्स मतलब यही कंप्यूटर जो या डिवाइसेस जिसको कह सकते हैं। तो बस टोपोलॉजी में जो केबल्स यूज होते हैं वो कोएक्सियल या तो ट्विस्टेड पेयर, ये दो केबल्स में से कोई एक केबल हम यूज करते हैं। और बस टोपोलॉजी में हम इथरनेट कनेक्शन का यूज करते हैं। इथरनेट का जो स्टैंडर्ड है या लोड कनेक्शन का जो स्टैंडर्ड है वो होता है IEEE 802.3, ठीक है। और बस टोपोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको हम कहते हैं CSMA, दैट इज करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है, CSMA-CD एंड CSMA-CA। तो CSMA-CD मतलब करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, एंड CSMA-CA मीन्स कोलिजन अवॉइडेंस। मैक्सिमम नोड्स या मैक्सिमम डिवाइस दैट कैन बी अटैच्ड इन ए बस टोपोलॉजी इज 30 नोड्स, ठीक है। डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है एंड यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क्स। डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या होती है? 10 Mbps। फिर आता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं हब, ठीक है। सेंट्रल कंप्यूटर सर्वर होता है, और जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं मतलब इससे जुड़े हुए डिवाइसेस होते हैं उसे हम क्लाइंट कह देते हैं, ठीक है। इसमें जो केबल यूज होता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर RJ45 केबल, इसी को हम रजिस्टर्स जैक भी बोलते हैं, रजिस्टर जैक 45 केबल। तो ये किस में यूज़ होता है? स्टार टोपोलॉजी में होता है। इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है वो 10 टाइम्स द बस टोपोलॉजी, दैट इज 100 Mbps। थर्ड वन इज आवर रिंग टोपोलॉजी। तो ईच डिवाइस इन रिंग टोपोलॉजी हैज़ अ रिपीटर। तो क्या है कि हर एक डिवाइस जो कि रिंग टोपोलॉजी में लगे हुए हैं उनके पास एक रिपीटर होता है। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विथ टू डिवाइसेस, और हर डिवाइस जो है वो दो डिवाइस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डेटा फ्लो जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है और एंडलेस लूप होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। देखो जैसे ये कंप्यूटर है तो इसके आगे एक जुड़ा है, इसके पीछे एक जुड़ा है। उसी तरह अब इस कंप्यूटर को लो तो इसके पीछे एक जुड़ा है, इसके आगे जुड़ा है। इसको लो तो इसके पीछे एक जुड़ा है, इसके आगे एक जुड़ा है। तो ये एक एंडलेस लूप है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी। और हर डिवाइस के पास एक रिपीटर लगा होता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं रिंग टोपोलॉजी में उसे हम कहते हैं टोकन पासिंग।
और टोकन को ही क्या बोलते हैं, फ्रेम। ठीक है। केबल जो यूज़ होता है वो होता है कोएक्सियल केबल, और इसमें एक चीज़ होता है FDDI, दैट इज़ जो इंटरफेस यूज़ करते हैं वो होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। द फोर्थ वन इज आवर ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, ये बस और स्टार इसका कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें जो कनेक्शन होते हैं वो हायरार्किकल होते हैं। ठीक है। जो टॉप नोड होता है उसको हम रूट नोड कह देते हैं, और रिलेशनशिप कैसा होता है ट्री टोपोलॉजी में, पेरेंट और चाइल्ड का होता है कि नहीं। जैसे स्टार टोपोलॉजी में क्या होता था, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता था, हब जिसको बोलते थे, और उससे बहुत ढेर सारे कंप्यूटर्स जुड़े रहते थे, राइट। तो वो केस तो होता ही है इसमें, और बस की तरह भी होता है, तो जुड़े हुए हैं। इसका यूज हम करते हैं ट्री टोपोलॉजी का ब्रॉडबैंड सर्विस में। और अगर रूट खराब होता है तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। ठीक है। इसका यूज होता है वैन टाइप नेटवर्क्स में। ठीक है। फिर आता है हमारा मेश टोपोलॉजी। कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ऑफ कोर्स सारे कंप्यूटर्स क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। इसको हम वैन में यूज़ करते हैं, इंटरनेट में यूज़ करते हैं, एंड वायरलेस नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक या कनेक्शन होते हैं, यूज्ड इन होम ऑटोमेशन, स्मार्ट बिल्डिंग्स, HVAC system, heat ventilating and air conditioning systems. And the last one is our hybrid topology. हाइब्रिड में देखो क्या है, बस टोपोलॉजी है। ठीक है। बस टोपोलॉजी के नीचे ये देखो यहाँ पे स्टार भी लगा दिया है, फिर रिंग भी लगा दिया है। मतलब सारे टोपोलॉजी का अगर मिश्रण करके एक टोपोलॉजी बनाए तो उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बोल देते हैं। तो यहाँ लिखा भी है कॉम्बिनेशन ऑफ बस, स्टार, रिंग, ट्री, मेश, ये होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। फिर आता है हमारा भी नेटवर्किंग तो हो गया। नाउ वी हैव टू सी टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में जो फर्स्ट वन है वो हमारा है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में, और जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है वो 10 Mbps से लेके 1 Gbps तक की होती है। इसमें जो डिवाइसेस लगे होते हैं वो हब या स्विच होते हैं। ठीक है। हाई सिक्योरिटी होती है, रेंज होता है 100 मीटर से 2 किलोमीटर तक के रेंज में हम लैन यूज़ कर सकते हैं। केबल कौन सी यूज़ होती है, ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल। IEEE डेवलप स्पेसिफिकेशन फॉर लैन। तो लैन के लिए जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो कौन डेवलप करता है, IEEE करती है। लैन के दो टाइप होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड लैन में क्या होता है, हम केबल्स यूज़ करते हैं और इथरनेट करते हैं। और IEEE स्पेसिफिकेशन क्या है, 802.3, पहले ही बताया था। फिर वायरलेस लैन में क्या होता है, वाईफाई यूज़ करते हैं और इसका IEEE स्पेसिफिकेशन है 802.11। फिर आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन। ये पूरे शहर को कवर करता है। इसको हम बनाते हैं बाय इंटरकनेक्टिंग टू लैन। ठीक है। यानी कि दो लैन जुड़ते हैं, लैन प्लस लैन, वो बनते हैं हमारे मैन। इसमें जो केबल यूज़ करते हैं वो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अभी तक जो पहला आया है जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ किया गया है वो है वैन। अदरवाइज कोएक्सियल केबल्स और ट्विस्टेड पेयर्स यही सब यूज़ हो रहा था। ठीक है। उसमें भी मोस्टली कोएक्सियल देखने को मिल रहा था। अब इसके एग्जांपल देखो क्या है, केबल टेलीविज़न नेटवर्क, ये मैन के थ्रू जुड़े होते हैं। डिवाइसेस, हब स्विच,
राउटर ब्रिज, सिक्योरिटी थोड़ी लेस होती है इसकी। नेक्स्ट वन इज आवर वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। कवर कंट्रीज, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, मतलब इतना बड़ा होता है कि देशों, पूरे देश में वैन यूज होता है। इंटरनेट जो है वो सबसे लार्जेस्ट वैन को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? सैटेलाइट के थ्रू होता है। डिवाइसेस, राउटर्स एंड सिक्योरिटी लेस। इसमें फायरवॉल की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि इंटरनेट। फिर आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस, इंफ्रारेड इनेबल्ड डिवाइस, हॉटस्पॉट, वायरलेस कीबोर्ड माउस, 8T इनेबल्ड हेडफोन्स। रेंज क्या होती है? 10 मीटर। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कि ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है, तो वो हमको बताना है 10 मीटर। भले हमारा जो ब्लूटूथ हम यूज़ करते हैं उसकी रेंज भले 200 मीटर तक हो, 100 मीटर हो, 50 मीटर हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड माना जाता है कि ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? अप टू 10 मीटर। फिर आता है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, ड्रॉप बॉक्स, ईमेल वगैरह, ये सब किसके हैं? स्टोरेज एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल्स। फिर आता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये भी इंटरकनेक्शन ऑफ लैन होता है, ऑल्सो कॉल्ड कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क। इसका रेंज होता है 1.5 किलोमीटर या 1 से 5 किलोमीटर। कोई कॉलेज वगैरह में एक कैंपस में सिर्फ इंटरनेट देना हो, उसके लिए होता है। फिर हम पढ़ते हैं मॉलवेयर क्या होता है। मालवेयर होता है, स्टैंड्स फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये डैमेज कॉज करता है कंप्यूटर को, सर्वर को, क्लाइंट को और नेटवर्क को। ये सब में डैमेज कॉज कर सकता है, ठीक है। तो मालवेयर के टाइप्स देखो क्या क्या होते हैं। वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, रोग सॉफ्टवेयर, वाइपर, स्केयरवेयर। तो फर्स्ट वन इज वायरस। तो वायरस के जो फाउंडर हैं वो थे फ्रेड कोहेन, ठीक है। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस क्या करते हैं? अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। जो पहला वायरस था इस दुनिया का, उसका नाम था क्रीपर, 1971 में आया था और इसे बनाया था बॉब थॉमस ने। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस जो था, बूट सेक्टर वायरस, वो था ब्रेन, 1986 में। अमजद फारूक अलवी, पाकिस्तानी था और इसने इंडिया के अगेंस्ट यूज़ किया था इसे, ठीक है। एग्जीक्यूट्स ऑन ह्यूमन एक्शन। वायरस जो होते हैं जो स्टे इन रैम एंड डिप्लॉय इन रैम, ऐसे वायरस जो सिर्फ रैम में ही डिप्लॉय किए जाते हैं और रैम में ही रहते हैं, उन वायरस को हम कहते हैं रेसिडेंट वायरस, ठीक है। ऐसे वायरस जिनको हम रैम में डिप्लॉय करते हैं लेकिन वो रैम में रहते नहीं हैं, उस तरह के वायरस को हम कहते हैं नॉन रेसिडेंट वायरस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वायरस, ठीक है। मैक्रो वायरस, वायरस चेंजिंग टाइप एंड सिग्नेचर, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है वॉर्म। वॉर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी। इसके फाउंडर थे रॉबर्ट मॉरिस। राइट वॉर्म जो है वो रे टॉमलिंसन ने बनाया था। जो पहला वॉर्म था वो मॉरिस वॉर्म कहलाया था। नेचर क्या होता है वॉर्म का? सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, स्टैंड अलोन मलिशियस प्रोग्राम और इंडिपेंडेंटली रन करते हैं ये। वॉर्म जो होता है वो मोर डेंजरस होता है देन वायरस। फिर आता है ट्रोजन हॉर्स।
Trojan is type of malware pretend to be useful but actually not. ट्रोजन क्या होता है? अपने आप को बहुत यूजफुल दिखाने की कोशिश करता है पर वो होता नहीं है। कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर, ये आपके कंप्यूटर का कंट्रोल ले सकता है पूरा का पूरा। सेंडिंग, रिसीविंग, लॉन्चिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स एंड रीबूटिंग द कंप्यूटर। तो ये क्या क्या कर सकता है? सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, लॉन्च कर सकता है या डिलीट कर सकता है किसी भी फाइल्स को, और आपके कंप्यूटर को रिबूट भी कर सकता है। फिशिंग क्या होता है? इसमें हम एक वेबसाइट का क्लोन बना लेते हैं और यूज़र नेम और पासवर्ड को हैक कर लेते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल हैक कर लेते हैं। और जो फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं वो कभी भी HTTPS इससे स्टार्ट नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि कोई प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं करती हैं, तभी तो इलीगल है। फिर आता है रैंसमवेयर। इसमें क्या होता है कि डिजाइंड टू डिनाई एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम और डेटा। इसमें क्या होता है कि आपको आपके ही कंप्यूटर का या आपके ही किसी इम्पोर्टेंट फाइल का आपको एक्सेस देने से मना कर दिया जाए और उसके बदले आपसे पैसे मांगे जाए, ठीक है। इसमें क्या करता है रैंसमवेयर में, जो फाइल्स होती है उसको इनक्रिप्ट कर देता है और फिर वो पेमेंट लेता है, चाहे कुछ पैसे मांग ले, बिटकॉइंस मांग ले, कहे कि भाई इतने रुपए दो तब तुम्हारा ये अनलॉक करेंगे, नहीं तो टाइमर चला देता है कि 2 दिन में सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, तुम्हारे सारे इन्फॉर्मेशन चले जाएंगे। तो ये काम होता है रैंसमवेयर के थ्रू। जो पहला रैंसमवेयर था वो था एड्स या PC साइबॉर्ग भी नाम था। और भी एग्जांपल्स हैं रैंसमवेयर के, जैसे लॉकी 2016, वानाक्राई 2017, ये 150 कंट्रीज को अफेक्ट किया था वानाक्राई। फिर एक आया था बैड रैबिट 2017 में ही, और र्यूक आया था 2018 में। स्पूफिंग क्या होता है? IP एड्रेस की स्पूफिंग होती है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ईमेल इसमें भेजा जाता है फ्रॉम फॉल्स सेंडर, ठीक है। स्निफिंग, कैप्चरिंग ऑल द पैकेट्स, टैपिंग फोन वायर, इसका प्रोटेक्शन VPN होता है, ठीक है। जैसे कि स्निफिंग क्या होता है, जैसे वो कुत्ते स्निफ करते हैं ना, वो सूंघते खोज लेते हैं कि कहाँ पे कुछ गलत चीज़ रखा है या नहीं है। उसी तरह क्या होता है कि स्निफिंग में कुकीज़ वगैरह के थ्रू और जो भी आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सेंड कर रहे हो तो उसमें वो पैकेट वो रिसीव करके अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उसको मिसयूज़ करते हैं। इससे फ़ोन वायर वगैरह को भी टैप करना स्निफिंग में आता है। किसी का फ़ोन टैप कर लिया, धीमे से सुन रहे हो, तो स्निफिंग में ही आता है। इसका प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? हम VPN यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है स्पाईवेयर, ये भी एक तरह का मॉलवेयर है। मॉनिटरिंग ऑनलाइन बिहेवियर, ये आपके ऑनलाइन बिहेवियर को मॉनिटर करता है। टाइप ऑफ एडवेयर, ठीक है, एक तरह का एडवेयर भी होता है। जैसे जो पॉपअप नहीं खुल जाता है अचानक से, कोई वेबसाइट खोलो तो एक ऐसे एडवर्टीजमेंट बगल में खुल जाता है, ठीक है। ये आपके कुकीज़ को ट्रैक करते हैं। कम्स फ्रॉम फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर। तो ये आपके कुकी आप में आते कहाँ से हैं स्पाईवेयर, जो हम लोग फ्री के सॉफ्टवेयर हमेशा यूज़ कर लेते हैं, तो उनमें ही ये सब स्पाईवेयर छुपे होते हैं, ठीक है। फिर भी आपके कुकीज़ वगैरह को और आपके इंफॉर्मेशन को एक्सेस पा जाते हैं। जैसे की लॉगर इसका एक एग्जांपल है, रूट किट या वेब बीकन। रूट किट में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सेस गेन कर लिए जाते हैं। अब आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, जब ऑन होगा तो आप उसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैकर के पास चले जाएं, ठीक है। तो जो रूट होता है वो सुपर यूज़र के लिए होता है और जो किट होता है वो अटैकर को ग्रांट करता है सुपर यूज़र एबिलिटीज़ के थ्रू। वेब बीकन्स क्या होता है, ट्रैक्स विजिटेड
अच्छा, ये वेब बीकन्स क्या करते हैं कि ये ट्रैक करता है कि कौन वेब पेज को विजिट कर रहा है. इट इज़ ट्रांसपेरेंट ग्राफिक इमेज placed on a website used with cookies, also called web bug, pixel tag, clear gif, etc. फिर आता है रोग malware, type of internet fraud, misled user that there is virus or computer. ठीक है. Convince user to pay for fake malware removal tool. ये मोबाइल में नहीं आता कभी कभी कि आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है, क्लीन करने की ज़रूरत है. दैट्स ये क्या है, रोग मालवेयर है. फिर एक होता है वाइपर मालवेयर. ये डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होते हैं, नॉट टू गेन मॉनेटरी बेनिफिट्स. ये पैसा लूटने के लिए डिज़ाइन नहीं होते हैं. इसका एम होता है वाइपिंग एंटायर हार्ड डिस्क. किसी के पूरे हार्ड डिस्क को ही ख़त्म करना हो तब ये मालवेयर यूज़ किए जाते हैं. इसका प्रिवेंशन क्या है? आपको हमेशा अपने इंफॉर्मेशन का, अपने डेटा का रेगुलर बैकअप बना के चलना है, क्योंकि एक बार वाइपर मालवेयर का अटैक हो गया और आपका डेटा बैकअप नहीं है तो अब वो डेटा कभी नहीं आने वाला है. फिर एक होता है स्केयरवेयर. ये रोग सॉफ्टवेयर और रैंसमवेयर का मिला जुला रूप होता है. इसमें एक एडवर्टीजमेंट पॉपअप होता है जिसमें कहता है योर कंप्यूटर में बी इन्फेक्टेड विथ हार्मफुल स्पाईवेयर प्रोग्राम टू रिमूव, क्लिक बिलो. और आप जैसे क्लिक करते हो सारी इन्फॉर्मेशन भैया के पास चली जाती है. फिर आता है टाइम बॉम्ब वर्सेस लॉजिक बॉम्ब. टाइम बॉम्ब में क्या होता है? इट इज़ अ वायरस दैट परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑन ए पर्टिकुलर डेट. ठीक है. और लॉजिकल बॉम्ब क्या होता है? इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स एन एक्टिविटी व्हेन अ सर्टेन एक्शन हैज ऑकर्ड. Multi-partite virus infect both file infector plus boot sectors. Infect computer multiple types. Example flip and invader.